अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, कैसे हैं आप? अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। मैं आपका दीनी भाई शारिब सलफ़ी आज एक बहुत ही तसल्ली भरा दर्स लेकर के हाज़िर हुआ हूँ उन लोगों के लिए जो दुआ के सिलसिले में परेशान रहते हैं, दुआ मांगते रहते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद ये सोच करके दुआ करना छोड़ देते हैं कि हमने दुआएं बहुत मांगी लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे दोस्तों, ख़ुद मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मौलाना मैंने अल्लाह से बहुत मांगा लेकिन पता नहीं दुआ क्यों नहीं हमारी कबूल हुई, ऐसा कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह से सोचना एक मुसलमान के लिए सही नहीं है और बिल्कुल ही गलत है। और ऐसा सोचने और ऐसा कहने की वजह से एक इंसान की दुआ कबूल नहीं होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जो लोग जल्दबाज होते हैं ऐसे लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो सहाबा किराम ने कहा कि जल्दबाजी का मतलब क्या है? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जल्दबाजी का मतलब ये है कि इंसान दुआ करे और कुछ दिनों के बाद ये कह करके छोड़ दे कि हमने दुआएं तो बहुत मांगी लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी दुआओं को कबूल नहीं किया। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो भी दुआ करते हैं तो आपको 3 फ़ायदों में से कोई एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, और ये जो रवायत है बिल्कुल ही सही रवायत है। मुस्नद अहमद के अंदर भी मौजूद है और अल-अदबुल मुफ़रद के अंदर भी अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही कहा है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस से कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मुसलमान दुआ मांगता है और वो दुआ गुनाह के बारे में नहीं होता है, वो दुआ किसी रिश्तेदार की हक़ तलफ़ी के ताल्लुक़ से नहीं होता है, बल्कि वो जायज़ दुआ होती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज़रूर अता करता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, सुन लें और आइंदा से आप इस तरह के जुमलों को हरगिज़ ना कहा करें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैं आपको सुना रहा हूँ। क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर अता कर देता है। पहली चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। जैसा उस इंसान ने मांगा है वैसा ही अल्लाह रब्बुल आलमीन अता कर देता है। दूसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ को उसके लिए ज़ख़ीरे आखिरत बना देता है। उसका जो अजर और सवाब है, उस दुआ का जो बदला है अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत के दिन देगा। ज़रा सोचिए कि आप अल्लाह से दुनिया के लिए कोई चीज़ मांगते हैं, अल्लाह ने आपको दे दिया, तो ये चीज़ ऐसी है जो ख़त्म होने वाली है, फ़ना होने वाली है, लेकिन इस दुआ का जो बदला आखिरत के दिन रहेगा वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला होगा। जी हाँ, ये मामूली चीज़ नहीं है। पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, ला इल्मी की वजह से वो इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में कहते हैं कि मैंने दुआ की, दुआ मांगा लेकिन अल्लाह ने मुझे दिया नहीं। मेरे दोस्तों, इस तरह के जुमले से आप बचें। जो लोग इस तरह की बातों को कहते हैं ऐसे लोगों के लिए मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। देखिए, हम और आप ये सोचते हैं कि अल्लाह ने मुझे नहीं दिया, मैंने अल्लाह से बहुत मांगा लेकिन अल्लाह ने मुझे नहीं दिया। अब देखिए, आपका एक बेटा है और उसे सर्दी, खांसी, ज़ुकाम और बुखार है। अब आपका बेटा क्या कहता है, मुझे आइसक्रीम खिलाओ, तो क्या आप उसे देंगे? नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि आप जान रहे हैं कि अगर मैं इसे आइसक्रीम खिलाऊंगा तो इसके बुखार में, इसके सर्दी में और इसके ज़ुकाम में, इसके खांसी में और इजाफ़ा होगा, मेरे बेटे के लिए ये चीज़ नुकसानदेह है, जबकि आपका बेटा नहीं जानता है। तो ज़रा सोचिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अल्लामुल ग़ुयूब है, अल्लाह जानता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है, हमारे लिए कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है और हमारे लिए कौन सी चीज़ नुकसानदेह है। ये अल्लाह जानता, हम नहीं जानते। इसीलिए क्या है, बसा औक़ात ऐसा होता है कि हम अल्लाह से मांगते हैं लेकिन अल्लाह हमें नहीं देता है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए बचा करके आखिरत में रख देता है। कितनी अहम चीज़ है। तीसरी चीज़, दुआ करने का तीसरा फ़ायदा, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि आप दुआ को कभी मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब दुआ मांगता है ना, तो उस दुआ के मांगने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर आने वाली कोई मुसीबत को हटा देता है, टाल देता है। सुभान अल्लाह।
कितनी बड़ी फजीलत की बात है। दुआ से उकता जाने वाले लोग सोचें कि आपके ऊपर कई मर्तबा कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आने वाली होंगी, लेकिन अल्लाह ने आपकी दुआ की बरकत से उसको टाल दिया होगा। आपने कभी दुआ मांगा होगा, अल्लाह ने आपको नहीं दिया होगा, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर आपके ऊपर कोई हादसा आने वाला था, आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली थी, आपके ऊपर कोई परेशानी आने वाली थी, बड़ी आफत के आप शिकार होने वाले थे, तो अल्लाह ने उस दुआ करने की वजह से आपके ऊपर से उस आफत, मुसीबत और बला को टाल दिया। कितना अजीम फ़ायदा मेरे दोस्तों। तो जब ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो सहाबाए किराम ने कहा कि तब तो हम बहुत ज़्यादा दुआ करेंगे, अल्लाह से खूब मांगेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह अक्सर हो, तुम जितना ज़्यादा मांगोगे उतना ही ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला भी है। बहुत ही अजीम फ़ायदे हैं मेरे दोस्तों, लिहाजा दुआ को कभी मत छोड़िए।